I'm Sajjad Ali and you are watching my channel Juniors Physics। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस, इस पैटर्न के क्वेश्चंस जिसमें आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स रजिस्टर्स गिवन हो, आपको बहुत बार नीट जेई या डिफरेंट एग्जाम्स में प्रॉब्लम करते हैं मींस आपका बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। पर डू यू नो, ऐसे क्वेश्चंस को हम 20 या 30 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, वही हम आज की वीडियो में जानेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये रेजिस्टर्स का। सिंपली पहले हमें सीखना है कैसे हम अरेंज करेंगे इन रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट में, देन वी कैन सॉल्व इजीली। सो लेट्स स्टार्ट ओवर सुपर मेथड जिसको मैं नाम देता हूँ खुद ही सुपर मेथड है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वो मेथड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम पहले क्वेश्चन को ही देखेंगे, इसी में मैं आपको मेथड भी समझाऊंगा और क्वेश्चंस भी करेंगे। ये जो मेथड है, मेथड में आपको पहले एक या दो चीज़ें याद रखनी हैं। वो कौन सी हैं? ये जो पॉइंट्स है, जब भी आपको ऐसा सर्किट मिलेगा देखने को क्वेश्चन में, तो इन सर्किट्स में आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स है उनको नंबरिंग करनी है। लाइक ये यहाँ पे पॉइंट है, 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 इन पॉइंट्स को नंबरिंग करनी है। सो नंबर 1 स्टेप जो है इस सुपर मेथड का मेरे, वो है नंबरिंग। पहले आपको नंबरिंग करनी है। कहाँ पे नंबरिंग करनी है? पॉइंट्स पे। जहाँ पे पॉइंट्स है वहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग मीन्स 1 2 3 4 जो भी आप डालोगे दैट डिपेंड्स अपॉन यू। दिस इज नंबर 1। और नंबर 2, जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है उन पे आपको कॉमन नंबरिंग देना है। व्हाट डज दैट मीन? ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये सेम पोटेंशियल पे है, और जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है उनको कॉमन नंबरिंग देनी है। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है तो इनको कॉमन नंबरिंग देनी है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिखना है। यहाँ पे 2 लिख दिया, लेट्स सपोज यहाँ भी 2 लिख देना है। तो ये जो मैं मेथड आपको बोल रहा हूँ इसमें आपको 2 स्टेप्स करने हैं। याद रखा आपने 2 स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप क्या है इस मेथड का? नंबर 1 स्टेप है आपको नंबरिंग करनी है पॉइंट्स पे। और दूसरा स्टेप जो है, जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है वो मैंने दिखाया, सेम पोटेंशियल पे जो पॉइंट्स हैं उनको कॉमन नंबरिंग देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने अगर 1 डाला, यहाँ पे भी 1 डाला, यहाँ पे भी 1 डालना है डेफिनेटली, बिकॉज दीज आर पॉइंट्स ऑन सेम पोटेंशियल। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट्स ऑन सेम पोटेंशियल। लेट्स टेक एग्जांपल, ये पॉइंट है ऑन सेम पोटेंशियल, ये पॉइंट है ऑन सेम पोटेंशियल। अगर यहाँ पे आपने नंबरिंग की 1 तो यहाँ पे भी डेफिनेटली करना है। सो 2 स्टेप्स आपने याद रखे मेरे मेथड के, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 स्टेप्स है मेथड के। नंबर 1 नंबरिंग करनी है आपको। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, जो पॉइंट्स कॉमन है, कॉमन पोटेंशियल के जो पॉइंट्स हैं उनको कॉमन नंबरिंग करनी है। वो मैंने आपको समझा दिया कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइक ये और ये। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में ये 2 स्टेप्स, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो पहले हम नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैंने नंबरिंग की 1, तो डेफिनेटली सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट इसका ये है, यहाँ पे भी 1 ही लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा 2, डेफिनेटली सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट ये है, तो यहाँ पे भी 2 लिखना है। तो अब हमारा अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन गया, ये जो रेजिस्टर्स है इस सर्किट में ये नंबरिंग में आ गए। रिमेंबर, पहला जो भी सर्किट है उसको अब सीधे सीरीज में लगाइएगा। 1 और 2 के बीच में एक रजिस्टर है, 2 और 1 के बीच में एक रजिस्टर है, 1 और 2 के बीच में एक रजिस्टर है। पहला जो भी सर्किट का रजिस्टर होगा आपको डेफिनेटली वो सीरीज में लगाना है, लाइक दैट। मैंने ये सीरीज में लगाया, इसकी रेजिस्टेंस है R। उसके बाद ये पहला जो रजिस्टर है ये आया बिटवीन नंबर 1 एंड 2। उसके बाद जो रजिस्टर आया वो है बिटवीन नंबर 2 एंड 1। रिमेंबर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दूसरा रजिस्टर फिर उन नंबर्स के बीच में आया जिनमें सेम डिजिट्स है, तो रजिस्टर को पैरेलल में लगाना है। लाइक यहाँ पे पहला रजिस्टर आया बिटवीन नंबर 1 एंड 2, दूसरा रजिस्टर आया अब बिटवीन नंबर 2 एंड 1। पर 1 और 2 और 1 में 2 डिजिट्स सेम है, कॉमन है 2 डिजिट्स। इसमें भी 1 और 2 है और इसमें भी 2 और 1 है। मीन्स 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है।
जब ऐसा फंड आएगा कॉमन डिजिट्स के 2 नंबर्स आएंगे तो दूसरा रजिस्टर फिर पैरेलल में लगाना है। तो ये जो रजिस्टर है दूसरा आर ये पैरेलल में आएगा इसी रजिस्टर के। ट्रिक में आपने क्या सीखना है, पहला जो रजिस्टर है वो बाई सीरीज में लगाइएगा, दूसरा रजिस्टर अगर फिर उन नंबर्स के बीच में आ गया जिनमें डिजिट्स कॉमन हो, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो वो पैरेलल में लगाया। फिर ऐसे ही चलना है। तीसरा जब अब हम देखेंगे वो आया बिटवीन 1 एंड 2, फिर भी कॉमन डिजिट्स है भाई, फिर से पैरेलल लगाएंगे। मीन्स कॉमन डिजिट्स वाले नंबर्स में सिर्फ आपको पैरेलल अरेंजमेंट लगाना है। दूसरे की रेजिस्टेंस थी आर, अब तीसरा भी पैरेलल में लगाना है, इसकी भी रेजिस्टेंस आर है। तो ये तीनों रेजिस्टर्स अब आ गए पैरेलल अरेंजमेंट में जिनकी रेजिस्टेंस आर 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 है। अब पैरेलल अरेंजमेंट से सॉल्व कीजिएगा। 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, दैट इज 3/r, या आर नेट विल बी इक्वल टू r/3। ये स्टेप आपको फिर खुद ही करना है, आपको आएगा। तो पहले करना क्या है, ट्रिक में आपको खाली 2 या 4 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करने के बाद जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है उनको सेम नंबरिंग करनी है। और नंबर 3, अगर रजिस्टर पहला जो रजिस्टर है अरेंजमेंट का वो हमें सीरीज़ में लगा देना है। उसके बाद अगर फिर से वो डिजिट्स आए जिनमें रिपीटिंग नंबरिंग हो, मतलब जिनमें वही डिजिट्स हो, तो फिर पैरेलल में लगा देना है। अगर डिफरेंट आया, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 1 के बजाय और कोई नंबर आता, डिफरेंट डिजिट्स जिनमें होते, तो वहाँ पे हमको पैरेलल में नहीं बल्कि सीरीज़ में लगाना है था। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रिक। इसी ट्रिक से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नंबरिंग कीजिएगा। यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे भी 1 डाला है, पॉइंट्स ऑन सेम पोटेंशियल। यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे भी 2 ही डालना है। तो पहला रजिस्टर आया बिटवीन 1 एंड 2, तो पहले को सिंपल हमें सीरीज़ में लगाना है, लगाया मैंने सीरीज़ में। अब दूसरा आया फिर से बिटवीन 2 एंड 1 2, दूसरा आया बिटवीन 2 एंड 1, इसमें भी कॉमन डिजिट्स है, ये भी 1 और 2 का बना है, ये भी 1 और 2 का बना है। तो कॉमन डिजिट्स है तो पैरेलल में लगाइएगा। इसकी भी रेजिस्टेंस आर है, दूसरे की पहले की भी आर थी। अब तीसरा जो है वो आया बिटवीन नंबर 1 एंड 2, फिर से सेम डिजिट्स, तो फिर से पैरेलल में लगाइएगा। पैरेलल में लगाने के बाद अरेंजमेंट बना आर आर आर, 3 रजिस्टर्स पैरेलल में है। 1/r नेट विल बी इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, दैट इज इक्वल टू 3/r। आर नेट विल बी इक्वल टू r/3। तो सिंपल इस ट्रिक से हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया, वो भी चुटकी में। तो बहुत ही इजी है भाई, ट्रिक को सीखिएगा। एक बार सीखा आपके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, फिर आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहले नंबरिंग डालिएगा। अगर 1 यहाँ पे डाला, यहाँ पे भी 1 डालना है बिकॉज ऑन सेम पोटेंशियल। 2 डाला यहाँ पे भी 2 डाल देना है। 3 डाला यहाँ पे भी 3 डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना है। इस क्वेश्चन में सोचना क्या है, ट्रिक को अच्छे से अप्लाई करना है। पहला रजिस्टर आया बिटवीन 1 एंड 2, पहला तो सीरीज़ में ही लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आया बिटवीन 2 एंड 1, फिर से वही डिजिट्स, तो पैरेलल में लगाइएगा। तीसरा आया बिटवीन 1 एंड 3, भाई अब 2 डिजिट्स कॉमन नहीं है। इससे पहले था 1 2 2 1, दूसरा अब 1 3, भाई एक डिजिट भी चेंज हो जाएगा तो चेंज हो गया। और जिसमें ऐसा हो 2 डिजिट्स फिर से रिपीटेड ना हो तो सीरीज़ में लगाएगा। 1 3 हमें लगाना है सीरीज़ में। उसके बाद आया 3 2, फिर से भाई सीरीज़ में, क्योंकि इससे पहले था 1 3, अब आया 3 2। यहाँ पे दोनों डिजिट सेम नहीं है तो सीरीज़ में लगाना। अब आया फिर से 3 2 के बाद 2 3, भाई 3 2 और 2 3 फिर से सेम ही फंड है तो पैरेलल में लगाइएगा। तो ये वाला इसके पैरेलल में आएगा। लेट्स सपोज मैंने माना था हर किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस आर 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 है, तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। आर आर, पहले 2 आर पैरेलल में, उसके बाद 1 आर सीरीज़ में, फिर से 2 आर पैरेलल में। इन 2 को भी सॉल्व करके इन 2 को भी सॉल्व करिएगा। उसके बाद ये इनके साथ सीरीज़ में लगाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाई वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम यही है ऐसे अरेंजमेंट्स को कैसे हम सीरीज़ और पैरेलल अरेंजमेंट्स में लाएंगे। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो चलते हैं अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो फिर से यही हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस ढूंढना है जैसे उन क्वेश्चंस में था।
भाई पहले क्या करना है, नंबरिंग कीजिएगा। यहाँ पे अगर 1 लिखा तो यहाँ पे भी 1, पॉइंट्स ऑन सेम पोटेंशियल। यहाँ पे अगर 2 लिखा यहाँ पे भी 2, क्यों, पॉइंट्स ऑन सेम पोटेंशियल। पहला रजिस्टर आया बिटवीन नंबर 1 एंड 2, पहला जिसमें भी आएगा वो भाई सीरीज़ में लगेगा। तो पहला मैंने लगाया सीरीज़ में जिसकी रेजिस्टेंस है 2R। दूसरा है बिटवीन 2 एंड 1, पहला था बिटवीन नंबर्स 1 2, दूसरा है अब 2 एंड 1। यहाँ पे भाई सेम डिजिट्स है तो पैरेलल में लगाइएगा, दूसरा भी पैरेलल में आएगा तो दूसरे की रेजिस्टेंस फिर से है 2R। अब तीसरा देखेंगे, फिर से 1 एंड 2, भाई फिर से पैरेलल में लगाइएगा और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो R है। तो अब हमें 3 रेजिस्टर्स बने पैरेलल अरेंजमेंट में, एक की रेजिस्टेंस है 2R, दूसरे की भी है 2R, तीसरे की भी है R। तो सिंपल पैरेलल अरेंजमेंट में 1/R net विल बी इक्वल टू 1/R1 दैट इज 2R प्लस 1/R2 दैट इज 2R प्लस 1/R3 दैट इज R। ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे अरेंजमेंट्स को हमने एक सिंपल ट्रिक से किया, बहुत ही सिंपल ट्रिक से। तो हमने अगर ट्रिक को अब प्रैक्टिस की, हमारे सारे क्वेश्चंस नीट जेईई के खाली नज़र से जाएंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों आपको आज का भी ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखने के लिए, टाइम को कंज्यूम करने के लिए और टाइम को बहुत ही कम लेने के लिए हमारे चैनल जूनियर्स फिजिक्स को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जूनियर्स फिजिक्स।